ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएस जून 2024 के एग्ज़ाम में आपको ओडीओपी जो है वो कैसे करेंगे, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो कैसे करेंगे, किस किस जो स्टूडेंट के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, क्या बेसिकली इसकी लास्ट डेट रहेगी और कंप्लीट प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। बहुत शॉर्ट टाइम में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, हाउ यू ऑल, ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हम सभी, आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो सी एस और डी ओ पी या सी एस प्री एग्जाम से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बच्चों के दिमाग में आते हैं। जो बच्चे पुराने हैं, ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड हैं, उनको तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बट जो नए बच्चे हैं उनके लिए जो है ये वीडियो रहने वाला है। अगर कहीं पर भी कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बट आपको उसके लिए पहले वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी और उसके बाद आप कमेंट लिखिएगा। डेफिनेटली जो है मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो सी एस ओ डी ओ पी और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ये दो ऐसी ट्रेनिंग है, ये दो ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपको जो है मैंडेटरी करने हैं। बिना इनको कंप्लीट किए हुए जो है आप अपना जो सी एस एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सी एस एग्जामिनेशन फॉर्म इनरोलमेंट फॉर्म की, सो मार्च 2024 में जो है आपके एग्जाम ओपन हो जाएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएंगे जैसे ही जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाते हैं। एग्जैक्ट डेट और क्या डेट शेड्यूल रहेगा एग्जैक्टली वो बेसिकली मैं आपको वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, चैनल जो व्हाट्सअप चैनल है उसके माध्यम से आपको इसकी जानकारी बता दूंगा एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं सी एस ओ डी ओ पी, तो सी एस ओ डी पी जो है ये एक दिन का प्रोग्राम होता है। आपको ये आईसीएसआई के जो चैप्टर होते हैं, बहुत सारे चैप्टर जो है वो बनाए गए हैं, वहाँ पे जाकर के आपको ये अटेंड करना होता है। ऑनलाइन इसका कोई भी प्रोसेस नहीं है, मतलब आप ऑनलाइन आप ओडीओपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आईसीएसआई के जो चैप्टर होते हैं ये दो तरीके से आपसे कांटेक्ट करते हैं, मतलब एक तो डायरेक्टली आप जो आईसीएसआई के सेंटर हैं वहाँ पे जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं कि सर मैं इस प्रोग्राम का बच्चा हूँ, मैं ओडीओपी करना चाहता हूँ, तो आपके सेंटर में ये ओडीओपी कब हो रहा है और कब से मैं अटेंड कर सकता हूँ, तो वो आपको सभी जानकारी बता देंगे। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जितने भी आईसीएसआई के जो सेंटर होते हैं आपके आसपास के सेंटर, वो आपको मेल करते हैं कि इस पर्टिकुलर डे को, इस पर्टिकुलर टाइम तक जो है हमारे जो इंस्टीट्यूट में, हमारे जो चैप्टर में ओडीओपी होने वाला है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और जैसे जब भी डेट होती है एग्जैक्ट वेन्यू के साथ आपको इसकी जानकारी दे दी जाती है। तो इस तरीके से जो है आपको ओडीओपी करना है। तो सी एस ओडीओपी सभी बच्चों के लिए जो सी एस एग्जीक्यूटिव में है उन सभी के लिए जो है ये करना जरूरी है। सी एस प्रोफेशनल प्रोग्राम में सी एस ओडीओपी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में चेंज किया है, मतलब 2022 का जो न्यू सिलेबस है उसमें चेंज किया है, तो भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है सी एस ओडीओपी। अगर हम सी एस प्री टेस्ट की बात करते हैं तो सी एस एग्जीक्यूटिव प्लस सी एस प्रोफेशनल प्रोग्राम के सभी बच्चों को ये करना जरूरी है। ओल्ड सिलेबस में अगर आपने कंप्लीट कर भी दिया है, फिर भी आपको जो न्यू सिलेबस में है वहाँ पे आपको सी एस जो प्री टेस्ट है वो करना जरूरी है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। ये ऑनलाइन जो है मोड होता है। अगर आप ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं, ओल्ड सिलेबस को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं जून 2024 में, तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाता है जहाँ पे आपको 1000 रुपये का पे करना होता है और उसके बाद आपको ई लर्निंग का एक पोर्टल है आईसीएसआई का, वहाँ पे एक्सेस दिया जाता है। आप ऑनलाइन को घर में रह करके कंप्लीट उसको कर सकते हैं। उसमें आपको लास्ट में जब आप अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको कंप्लीट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आपको एक असेसमेंट भी दिया जाता है, आपको वो कंप्लीट करना है। और उसमें जब आप पास होते हैं तभी आपका प्री एग्जामिनेशन टेस्ट वो क्लियर माना जाता है। आपको विद इन 72 आवर्स में आपका जो सर्टिफिकेशन है वहाँ ई लर्निंग पोर्टल पे मिल जाता है, या फिर इसके रिगार्डिंग आपको मेल भी मिलता है। और जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, फ्रेशली रजिस्ट्रेशन कराया होगा फॉर जून 2024 एग्जाम के लिए, सो उनके लिए बता दूं, आपको आपने जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पे आपको 1000 रुपीज़ की जो फीस होती है वो प्री एग्जामिनेशन की फीस जो है आपने देखी होगी, तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या होती है, कब तक आपको ये कंप्लीट करना होता है। सो अगर हम बात करते हैं जून 2024 के एग्जाम के सभी बच्चों के लिए, तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती है कि आपको इस पर्टिकुलर डेट तक कंप्लीट करना है, ऐसा कोई एग्जैक्टली नोटिफिकेशन नहीं आता है। वो नोटिफिकेशन आता है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम पे, ठीक है, और वो भी इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो शेयर करते हैं नहीं करते हैं। इसकी जो लास्ट डेट वो इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि
आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। और अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ODOP और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना जरूरी है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जब भी आप ODOP और प्री टेस्ट कंप्लीट करते हैं, ये दोनों ही जो सिंक्रोनाइज होते हैं, इसको सिंक्रोनाइज होने में जो है 72 आवर्स का टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आज आपने जो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कंप्लीट कर लिया या फिर ODOP कंप्लीट कर लिया और शाम को ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको एटलीस्ट 72 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंक्रोनाइज जब हो जाता है सिस्टम में, देन सिस्टम में जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम पे आपको रेड नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा कि आपने जो है अपना ODOP या फिर प्री एग्जामिनेशन टेस्ट वो कंप्लीट नहीं किया है। तो आई होप जो है आपको समझ पा रहे होंगे कि आपको लास्ट टाइम पे, अगर आपकी जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की, अगर आप उसी दिन चाहते हैं कि आपका प्री टेस्ट और ODOP कंप्लीट हो जाए और उसी दिन आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको जब भी दोनों कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको कोई अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। जब भी आप दोनों का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, ODOP का सर्टिफिकेट और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट सर्टिफिकेट, तो आपको ये अपलोड नहीं करना है, आपको ये बस कंप्लीट करना है अपने फ्यूचर के लिए। अपने फ्यूचर के लिए बेसिकली आपको डाउनलोड करके रख देना है। ये सिस्टम के द्वारा इंस्टीट्यूट की जो ई-लर्निंग पोर्टल है, वो जो स्मैश पोर्टल में अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाता है और मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 72 आवर्स का टाइम होता है। तो आई होप जो है आप अपनी मार्च तक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट और ODOP जो है वो कंप्लीट कर लें इन एनी केस। काफ़ी बार इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन भी आते हैं कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो रोक दिया जाएगा। पहले तो एग्जामिनेशन फॉर्म ही आपको भरने नहीं दिया जाएगा, बट इन एनी केस जो है अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं आपके बिना ODOP और प्री टेस्ट के, तो इंस्टीट्यूट आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम तक जो है वो अपना ODOP और प्री टेस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और अगर आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड हो गया तो आपको रिजल्ट जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारी दिक्कतों से बचने के लिए आप जो है अभी से अपने दोनों जो ट्रेनिंग है ODOP और प्री टेस्ट, इसको कंप्लीट करते चलिएगा। क्योंकि ODOP में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, प्री टेस्ट में भी जो है काफ़ी बच्चों को लंबा टाइम लग जाता है। लास्ट टाइम और लास्ट डेट पे जो है अगर आप मुझसे कमेंट करते हैं, मुझसे हेल्प मांगते हैं, तो मैं वहाँ पर भी कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे हर कमेंट का आपको रिप्लाई मिलता है। जितनी हेल्प हो सकती है मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन एंड मोमेंट पर अगर आप मुझसे हेल्प मांगेंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बाकी उससे पहले आप जितनी भी हेल्प मांगेंगे डेफिनेटली मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं सब पे अवेलेबल हूँ। आप कहीं पर भी मुझे मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई आपका मिल जाएगा। तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत आई है, जहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आई है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपका मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।